क्यों इंसान को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए? अगर वो नेता हो तो क्या वो दूसरी शादी नहीं कर सकता? मानवेंद्र जसोल ने ऐसा क्या किया जो पूरे सोशल मीडिया पर हल्ला मचा हुआ है? क्या दूसरी शादी करके उन्होंने कोई गुनाह किया है? ये जो सूचना पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो उनके परिवार की तरफ से दी गई है, उस पर एक लंबी चौड़ी बहस हो रही है। आइए समझते हैं क्यों हो रही है ये बहस। क्या राजपूत और चारण भाई भाई होते हैं? क्या राजपूत और चारण एक दूसरे के कुनबे में शादी नहीं कर सकते? और दूसरी शादी मानवेंद्र जसोल ने करके क्या बड़ा गुनाह कर दिया है? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सोशल मीडिया से मैं लेकर आती हूं कुछ मुद्दे आपके लिए। तो आज ये वाला मुद्दा बहुत ही ज्यादा चर्चा में चल रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो ये सूचना आप देख पा रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से हमारी जानकारी में आया है कि हमारे परिवार के मानवेंद्र सिंह जसोल, जो कि पूर्व सांसद और पूर्व विधायक रह चुके हैं, हमारे समाज के बाहर की एक महिला के साथ संबंध में है। ये भी चर्चा है कि उन्होंने उससे विवाह भी कर लिया है। तो मानवेंद्र सिंह जसोल के ऐसे किसी भी रिश्ते पर हमारे परिवार की कोई सहमति या अनुमति नहीं है। ऐसा कोई भी फैसला पूरी तरह से मानवेंद्र सिंह जसोल का पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत फैसला है। हमारा परिवार किसी भी महिला के साथ उनके विवाह और रिश्ते को मान्यता नहीं देता। कृपया सूचित रहें। श्रीमती शीतल कंवर उनकी माताजी, भूपेंद्र सिंह जसोल उनका भाई, हमीर सिंह जसोल उनका पुत्र और हर्षिनी कुमारी यानी उनकी पुत्री। तो उनके बिहाफ पर यह सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब जितना सुनने में आया है, सूत्रों के अनुसार मानवेंद्र सिंह जसोल ने अपनी पहली पत्नी के जाने के बाद जिस औरत से रिश्ता बनाया है वो इनकी जाति की नहीं है। पहला तो यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट ही ये है। अब इस पे लंबा चौड़ा पोस्ट देख पा रहे हैं आप। ये लंबा चौड़ा पोस्ट डाला गया है सोशल मीडिया पर। किसी ने साफ साफ बता दिया कि जिस तरह से दूसरी शादी की चर्चाएं मानवेंद्र सिंह जसोल की हो रही है, तो सबसे पहले आप ये जान लें कि चल क्या रहा है। हालांकि मानवेंद्र सिंह जसोल के पुत्र का विवाह समारोह था, उसी शादी में अपनी दूसरी पत्नी को वो लेकर पहुंचे थे, लेकिन परिवार ने विरोध कर दिया और जैसे तैसे बात टल गई। होली के दिन भी ऐसा कुछ हुआ कि जसोल परिवार को खुद आके आकर जसोल से अलगाव का रास्ता अख्तियार करना पड़ा था। अब उसी दिन, होली के दिन क्या होता है, शराब के नशे में उस लड़की को जोधपुर स्थित अपने घर लेकर पहुंचे थे। बच्चों को ये बात पता चल गई तो बच्चों ने विरोध कर दिया और उन्होंने बुला लिया इनकी माताजी को। और जब सब आमने सामने हो गए तो बहसबाजी भी हो गई भाई साहब। अब इस पूरे घटनाक्रम पर वो लड़की जिसे साथ लेकर आया गया था, वो रिपोर्ट कराने पहुंच जाती है जसोल की माता, भाई और पुत्र के खिलाफ, लेकिन पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लेती। इस बात की शिकायत मानवेंद्र सिंह जसोल मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से करते हैं। वो कमिश्नर से जानकारी लेते हैं और ये सारा मामला इस तरह से चलता है। और उसके बाद उनकी माताजी भाजपा की लीडरशिप को फोन करके क्लियर कह देती हैं कि हम जसोल से रास्ता अलग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मालानी सहित जसोल परिवार की परंपराओं को तार तार किया है। और इस तरह से पूरा का पूरा प्रकरण चलता है। इस कहानी में दिलचस्प मोड़ है कि मानवेंद्र सिंह जसोल स्वर्गीय चित्रा सिंह की मौत के बाद क्लेम में मिले कोई 2-2.5 करोड़ रुपए उस लड़की पर अभी तक खर्च कर चुके हैं, जिसे उनका परिवार स्वीकार ही नहीं कर रहा है। अब उनके माताजी ने तो साफ साफ कह दिया है भाई साहब कि मेरे जिंदा रहते हुए तो ऐसा मैं कुछ नहीं होने दूंगी जो सामाजिक मर्यादाओं और मालानी के परंपराओं के खिलाफ हो। लेकिन सोचने वाली बात पता है क्या है? वो ये है कि क्या ये पहली बार हुआ? क्या किसी नेता ने दूसरी शादी पहली बार की है? क्या जाति से बाहर जाकर शादी पहली बार हो रही है? समझ में ये नहीं आता कि इंसान अपनी जिंदगी का फैसला समाज से पूछ कर लेगा या खुद के मन से पूछ कर लेगा। कमेंट देखिएगा इस पर। अभी हाल ही में भाकर की शादी हुई है, उसे भी बहुत ज्यादा हवा करा बनाया गया था।
वो भी एक इंटरकास्ट मैरिज थी, लेकिन उस पर भी कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई। लोग कह रहे थे कि भाई ये तो नेताओं का, अमीरों का ब्याह है, इसलिए मंजूर हो जाते हैं ये इंटरकास्ट रिश्ते, गरीबों में तो नहीं होते। जितने मुंह उतनी बातें। अब ये देखिएगा, लोग कह रहे हैं कि इस बिहाफ पे तो वसुंधरा जी और दिया जी ने भी समाज के बाहर शादी की थी, क्या उनको भी समाज से निकाला गया, या फिर मानवेंद्र सिंह जी को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा रहा है? जिस तरह से समाजों में आम आदमी के ऊपर समाज की मर्यादाओं का भार चढ़ाया जाता है, वैसा ही मानवेंद्र सिंह के साथ भी किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि मैं प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मर्यादाओं के पक्ष में भी हूं, क्योंकि इनकी उम्र में भी काफी फर्क है, जसोल के और इस दूसरी लड़की के। कई लोगों ने इस मामले पर दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के लिए लिख रखा है, और कई लोग कह रहे हैं कि चारण राजपूत में तो भाई का रिश्ता होता है, सगे भाई बंधु होते हैं, उनमें तो शादी हो ही नहीं सकती, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि राजपूत स्वाभिमान से समझौता नहीं करता, और चारण समाज की बेटी को मां मानता है राजपूत समाज। उस समाज में शादी करने का मानवेंद्र सिंह का फैसला बहुत गलत है, मर्यादा के खिलाफ है, और इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि इनकी पत्नी का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ था, खुद वो गाड़ी चला रहे थे, और क्या इससे भी जोड़कर लोग देख पा रहे हैं आगे के घटनाक्रमों को? कई लोग कह रहे हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मानवेंद्र सिंह की। कई लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ, शादी करिए, दोनों खुश हैं, दोनों सहमत हैं, लेकिन फिर भी आज आप समाज के बंधनों को, मर्यादाओं के बंधनों को उन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि क्षत्रियों ने सदैव चारण और राजपूत समाज की बेटी को बहन के रूप में अंगीकार किया है, लेकिन न केवल समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और प्रतिष्ठित खानदान होने से जसोल ने जो कदम उठाया है वो हमारे लिए कतई आदर्श उदाहरण नहीं बन सकता है। और जिस तरह से देखिए समाज की परंपराओं के खिलाफ कई सारी चीजें होती हैं, इसमें आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, लेकिन ये राजपूत और चारण समाज का आपसी मामला है कि वो किस तरह से अपने रिश्ते को बांधना चाहते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि प्रेम किसी बंधन को नहीं मानता है, प्रेम सिर्फ और सिर्फ अंधा होता है। फिर चाहे से मानवेंद्र सिंह जसोल को इस प्रेम प्रसंग के चलते, इस दूसरे ब्याह के चलते, अंतरजातीय विवाह के चलते उनकी जमीन जायदाद से बेदखल होना, उनकी परिवार की पृष्ठभूमि से बेदखल होना हो, देखते हैं। अब ये उनका निजी फैसला है, लेकिन निजी फैसला तब तक निजी था जब तक वो लड़की सबके सामने नहीं आई थी। अब वो सबके सामने भी आ चुकी है, और अब ये समाज का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। बताइएगा जरूर, क्या मानवेंद्र जसोल ने अपने दिल की सुनकर बड़ी गलती की है, या गलती ये है कि राजपूत होकर वो चारण समाज की बेटी को ब्याह लाए? लिखिएगा जरूर आए कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।